मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये स्कर्ट कैसे बनाते हैं वो बताया था, तो आज मैं बताऊंगी कि इस स्कर्ट को यूज़ करके मैं बनाने वाली हूँ अपनी पूरी एक ड्रेस। तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे 5.5 mm के एक हुक को, और अपने दो यार्न्स को मिक्स करके बना लूँगी एक थिक यार्न। और इसकी बना लूँगी मैं 25 चेन्स, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट लेंथ का टॉप बना रही हूँ। अगर आपको लेंथ थोड़ी बड़ी करनी है तो आप चेन्स को 25 से इंक्रीज कर सकते हैं अपने नंबर्स के अकॉर्डिंग। 25 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट रो में मैं बनाऊंगी हाफ डबल क्रोशिया इस पूरी लाइन में। ये हमारी फाउंडेशन लाइन बनेगी और इसके ऊपर हम स्टार्ट करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है मेरी फर्स्ट लाइन, और अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी डिज़ाइनिंग की। और साथ में मैं आपको बताऊंगी कि हम इसके शोल्डर्स बनाएंगे, क्योंकि हम टॉप बना रहे हैं। तो अपने फर्स्ट होल में, अपनी फर्स्ट चेन में मैंने 2 घर बढ़ाए हैं, और अब मैं अपनी डिज़ाइनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो फर्स्ट घर में मैंने 2 चेन्स बनाए हैं एक साथ एक ही होल में, और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी डिज़ाइनिंग। और डिज़ाइन मैंने सेम लिया है जो मैंने मेरे स्कर्ट में डाला था, क्योंकि ये मैं एक जैसी ड्रेस बना रही हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें डिज़ाइन डाल रही हूँ। अगर आपको वो डिज़ाइन सीखना है तो स्कर्ट वाला वीडियो जल्दी से जाके देख लीजिए। तो फटाफट मैं अपनी चेन्स बनाऊंगी, और हर एक राउंड में मैं 2-2 स्टिचेस को इंक्रीज़ करती रहूँगी। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हम सिर्फ घर एक ही तरफ से बढ़ाएंगे, हम दोनों तरफ से नहीं बढ़ाएंगे। हम पहली लाइन के फर्स्ट 2 घर हमने बढ़ाए, सेकेंड लाइन जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी और हम एंड की तरफ जाएंगे, जैसे मैं यहाँ जा रही हूँ, जब हम एंड की तरफ पहुँचेंगे तब हम वहाँ पर घर बढ़ाएंगे। तो ये हमारा सिर्फ पैटर्न एक ही तरफ से बढ़ता घर दिखाई देगा। तो जब हम एक तरफ से घर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न क्रिएट होगा। एक तरफ से वो लंबा होता रहेगा, और एक तरफ से वो एकदम फ्लैट बेस बनाता रहेगा। तो इस तरह से मैं सिर्फ एक ही तरफ से घर बढ़ा रही हूँ। स्टार्ट की 5 लाइंस में मैंने 2-2 घर बढ़ाए हैं, और 5 लाइंस के बाद जब हमें एक बहुत ही शार्प कर्व मिल जाएगा, उसके बाद मैं एक एक घर बढ़ाऊंगी, जिससे एक सिमेट्री पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान देंगे और अपने इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 5 लाइंस तक मैंने बढ़ाए हैं 2 घर, और उसके बाद मैंने सिंगल सिंगल घर बढ़ाकर एक पैटर्न फॉर्म कर लिया है, और एक शोल्डर की लेंथ अपनी कंप्लीट कर ली है। शोल्डर्स कट करने के बाद, शोल्डर्स बनाने के बाद, यहाँ पर अब मैं बनाऊंगी अपने बैक का पोर्शन, या आप फ्रंट का पोर्शन भी सेम ही बनाएंगे। तो फ्रंट या बैक आप जो भी बनाओ, एक जो डिज़ायर्ड आपकी लेंथ है, विड्थ है आपकी, उसके अकॉर्डिंग, अपने चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग आप एक जो फ्लैट सरफेस है उसको बनाएंगे। इन चेन्स में हम ना तो घर बढ़ाएंगे ना हम घर घटाएंगे, तो हम सिर्फ डिज़ाइन को इन्हीं रोज़ में बनाते चले जाएंगे और एक पैटर्न फॉर्म कर लेंगे।
बैक हमारा बन गया है। अब बारी आती है घर घटाने की और अपने शोल्डर के दूसरे पार्ट को बनाने की। तो ये भी पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। अपने फर्स्ट घर में हम अपना जो डिज़ाइन है उसमें हम लेंगे। अब यहाँ पर इसको बनाने की बजाय हम सेकंड घर को भी इसके साथ ही ले लेंगे और दोनों घरों को एक साथ ही बुन लेंगे या उसमें जो हमारा पैटर्न है वो डाल देंगे या उसको फिनिश कर देंगे। तो इससे हमारे दो घर एक में बन जाएंगे। तो इसी तरह से मैं दो दो घर करके घटाऊंगी और अपने शोल्डर को कंप्लीट कर लूँगी। तो सेम लाइंस में हम पैटर्न को कंप्लीट करेंगे और मिलती हूँ अपना ये शोल्डर कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पर मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो गया है। ऐसे आपको दो पीस चाहिए आपके फ्रंट और बैक को बनाने के लिए। आप चाहें तो स्लीव्स अलग से अटैच कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर स्लीवलेस ड्रेस बना रही हूँ क्योंकि ड्रेस के ऊपर कोट बहुत सुंदर लगता है। तो क्योंकि कोट मुझे उसके ऊपर पहनना है तो मैंने इसे स्लीवलेस रखा है। और आप चाहें तो इसमें नेक भी बना सकते हैं। नेक के लिए आप हाई नेक बना सकते हैं या आप राउंड नेक भी बनाकर रख सकते हैं इसे, बट मैं इसमें नेक को सिर्फ सिंपल रखूँगी, कोई अलग से हाई नेक नहीं अटैच कर रही हूँ। और स्टिचिंग से पहले बारी आती है अपने आर्म्स होल को डिज़ाइन देने की। उन्हें तो डिज़ाइन देना हम भूल ही गए। तो अब मैं डिज़ाइन दे दूँगी अपनी आर्म्स को और उसके बाद करेंगे इसकी हम स्टिचिंग। तो आर्म्स की डिज़ाइनिंग के लिए भी मैं सिंपल अपने उसी पैटर्न को फॉलो करूँगी और दो चेन्स या दो राउंड्स हम बनाएंगे जिससे एक डिज़ाइन का पैटर्न फॉर्म हो जाएगा और हमारी जो स्लीव्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुली फिनिश हो जाएंगी। तो यहाँ पर मेरे दोनों पार्ट फ्रंट एंड बैक तैयार हैं। बैक में मैंने डिज़ाइन दिए है डबल क्रोशे की और फ्रंट में मैंने डिज़ाइन दी है हाफ डबल क्रोशे की, सेम एज माय स्कर्ट का डिज़ाइन। क्योंकि ये बैक है इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा पतला रखा है और इसका डिज़ाइन इसी वजह से थोड़ा छोटा भी बना है, बट नथिंग टू वरी। हम उसमें स्लीव्स वाला डिज़ाइन डाल के उसकी लेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो मैं करने भी वाली हूँ, बट वो बहुत लेंदी हो जाता है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो आपने जैसे स्लीव्स में डिज़ाइन डाली है, अगर आपकी भी लेंथ छोटी बड़ी होती है, अगर छोटी होती है तो आप उसे इंक्रीज़ इस तरह से कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आपका फ्रंट और बैक का डिज़ाइन सेम होगा। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं क्रोशे का यूज़ कर रही हूँ स्टिचिंग के लिए। आप चाहें तो अपनी नीडल से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। नीडल स्टिचिंग भी बहुत ईजी होती है।
अब बारी आती है अपने शोल्डर्स को अटैच करने की। तो शोल्डर्स को अटैच करने के लिए यहाँ पर मैंने 5 to 7 स्टिचेस को जॉइन किया है। आप चाहें तो अकॉर्डिंगली अपने शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग इन्हें जॉइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा ये टॉप बनकर पूरा रेडी है और अब बारी आती है इसे अपनी स्कर्ट से अटैच करने की। तो या तो आप इसे स्कर्ट टॉप का पेयर भी बना सकते हैं, बट मुझे एक कंप्लीट ड्रेस बनानी थी, इसलिए मैंने इसे स्टिच किया है अपनी स्कर्ट के साथ। तो कैसा लगा आपको आज का ये डीआईवाई? इन्फॉर्मेटिव है या आपको कुछ नया सीखने को मिला? तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर क्रोचे से रिलेटेड और भी वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी वीडियोस मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अरे अरे, जा कहाँ रहे हैं? ये वीडियो देखी या नहीं? नहीं देखी तो अभी देख लीजिए।